मन को लगाने की प्रथम सीढ़ी है जितासनो, बैठना सीखिए। लेकिन हमें बैठना ही कहाँ आता। हाँ, 5 मिनट बैठे पंखी मार करके कि घुटनों में दर्द शुरू हो गया। हाँ, तो फिर कभी इधर फिर कभी उधर, नहीं तो फिर महाराज जी की तरफ पैर करके जय सिया। हाँ, बोले पहले बैठना सीखे, पहले 5 मिनट की आदत डालें पंखी मार करके बैठने, फिर 10 मिनट की आदत डालें, फिर 15 मिनट की, फिर ऐसे करके धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। तो पहली प्रथम सीढ़ी है भजन की कि बैठना सीखे। फिर दूसरी बोले जित संग, संग जीतिए, जित श्वासों, श्वास को आसन प्राणायाम के माध्यम से जीतिए। और फिर तीसरी सीढ़ी है जित संगो, संग को जीतिए, संग अच्छा करिए, संगति अच्छी करिए। कहते हैं ना जैसा हो संग वैसा चढ़े रंग। अब आप कथा में आ रहे थे, रास्ते में पहुंचे, कोई मिल गया मित्र, कहाँ जा रहे हो? आपने कहा कथा सुनने जा रहे। उसने कहा अरे राम राम कहाँ जाओगे, 3 घंटे बोर हो जाओगे। हाँ, अभी नई नई फिल्म लगी थी, वो फिल्म देख के आते हैं। अब आपको पकड़ करके लेके चला गया मधुपुर फिल्म दिखाने। और वही आप जा रहे थे फिल्म देखने के लिए, कोई मिला कहाँ जा रहे हो? जा रहे भैया फिल्म देखने के लिए। उसने कहा अरे राम राम इतनी सुंदर कथा हो रही, इतना सुंदर यज्ञ हो रहा है, चलो कथा सुन के आते हैं। और उसने आपको ला करके कथा में बिठा दिया। ये क्या था? बोले संगति थी। आपने अच्छी संगति की तो उस संगति ने आपको कथा तक पहुंचा दिया, यज्ञ तक पहुंचा दिया। और आपने गलत संगति की तो क्या हुआ? बोले कथा से उठा करके फिल्म देखने के लिए पहुंचा दिया। तो तीसरी सीढ़ी है जितासनो, जित संतो। और फिर चौथी है जितेंद्रिय, इंद्रिय जीत पड़े। परीक्षित जी ने कहा महाराज परमात्मा इस संसार की रचना कैसे करते हैं, जरा वो बताइए। तो प्रलय से प्रारंभ करते हैं। अभी आसमान में एक सूर्य तप रहा है और गर्मी का सीजन है, जरा धूप में निकल जाओ तो हालत खराब हो जाती है। एक सूर्य के ताप को हम नहीं सह पा रहे हैं। लेकिन जब प्रलय का समय आता है तो ऐसे हजारों सूर्य, लाखों सूर्य, करोड़ों सूर्य आसमान में तपने लगते हैं। अब जरा सोचिए, जहां एक सूर्य का ताप हम नहीं सह पा रहे हैं, वहां करोड़ों सूर्य जब तपेंगे तो इस पृथ्वी का क्या हाल होगा? सब जीव जंतु सब जल करके राख हो जाते हैं। ये पृथ्वी भी आग का गोला बन जाती है, जैसे कोयला देखा होगा लाल लाल हो जाता है, ऐसे ये पृथ्वी भी आग का गोला हो जाता है। और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भगवान बरसात प्रारंभ करते हैं, प्रलयकालीन बरसात। बादल फटने की घटनाएं आपने सुना होगा, उससे भी बड़ी बरसात शुरू होती है। और इतनी बरसात होती है कि इस पृथ्वी में चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। पृथ्वी की जो अग्नि है वो शांत हो जाती है और पानी ही पानी चारों तरफ। उस पानी में कोई और नहीं, सिर्फ एक है, कौन? नारायण। हजारों करोड़ों वर्षों तक अकेले जल में नारायण लेटे हैं। और ऐसे नारायण के मन में इच्छा हुई कि अब एक से अनेक हो जाए। तो नारायण की नाभि से कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे प्रकट किसने किया? ये जो कमल है, जहां से ये कमल निकला होगा वहीं से मेरी उत्पत्ति हुई होगी। तो ब्रह्मा जी उस कमल के तंतु को पकड़ करके और कई हजार वर्षों तक नीचे समुद्र में जाते रहे। इसकी जड़ कहाँ है? जहां जड़ होगी वहीं से मेरी उत्पत्ति होगी। लेकिन कमल की जड़ नहीं मिली। अंत में थक हार करके ब्रह्मा जी महाराज कमल के ऊपर आकर के बैठ गए। अच्छा, जल से ऊपर आए थे, आप डुबकी लगा करके आइए और पानी के ऊपर पानी गिरे, पानी की बूंद गिरे तो टप टप की आवाज होती। तो ब्रह्मा जी भी पानी से ऊपर आए थे, कमल के ऊपर बैठे थे, भीगे थे। तो जो उनके शरीर में पानी की बूंद थी वो जाके पानी में गिरने लगी, तो आवाज होने लगी टप 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 टप। मानो ब्रह्मा जी को लगा कि कोई कह रहा है भैया तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया।
अब ब्रह्मा जी ने तब किया, नारायण प्रसन्न हुए और नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है ब्रह्मा और कहा आप इस चतुश्लोकी भागवत से सृष्टि की संरचना करिए। अच्छा, इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित जरा एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान किसको जल्दी मिलते होंगे? तो परीक्षित जी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो 4 बार 5 बार 10 बार स्नान करता होगा, नहाता होगा, 4 बजे भोर उठ करके स्नान करता होगा, दिन में 4 बार 5 बार स्नान करता होगा, भगवान उसको मिलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, अगर 4 बार स्नान करने वाले को भगवान मिलते तो जंगल में रहे रहे कोल भीलों को भगवान कैसे मिले? वो तो कभी महीने में 1 बार नहाते थे। राम जी ऐसे कोल भीलों के पास में पहुंचे तो कोल भीलों ने आकर के राम जी को घेर लिया। कोल भीलों ने कहा, सरकार वैसे तो हमारा काम है कि जो भी इस रास्ते से जाता है हम उसको लूट लेते हैं। राम जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा यही काम है लूटना, तो ठीक है भैया हमें भी लूट लो। कोल भीलों ने कहा, सरकार सबको तो लूटते हैं, लेकिन आपके मुखारविंद को देख करके, आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपको लूटे नहीं स्वयं लूट जाए। तो ऐसे कोल भीलों को कैसे भगवान मिल गए? परीक्षित जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि जो बड़ी बड़ी आयु वाले होते होंगे उनको भगवान मिलते हैं। तो कहा, ध्रुव कौन से बड़े बहुत बड़ी आयु के थे, 5 वर्ष के थे, उनको भगवान कैसे मिल गए? अच्छा, तो हो सकता है कि जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। तो कहा, गजेंद्र कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वो तो हाथी था, उसको भगवान कैसे मिल गए? कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़ी जाति में उत्पन्न होता होगा उसको भगवान मिलते हैं। तो कहा, विदुर को कैसे भगवान मिल गए? वो तो दासी पुत्र थे, तो उनको कैसे मिल गए? परीक्षित जी ने कहा, तो मुझे लगता है कि भगवान जो बहुत सुंदर होते होंगे उनको मिलते हैं। हाँ, सुंदर कहा, अगर सुंदर को मिलते होते तो कुब्जा को कैसे भगवान मिल गए? वो तो 3 जगह से टेढ़े थे, उसको कैसे मिल गए? तो कहा कि हो सकता है कि बड़े बड़े धनवानों को भगवान मिलते हो। तो कहा, सुदामा जी को कैसे मिल गए? वो तो कोई धनवान नहीं थे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान जाति पाति नहीं देखते, भगवान उम्र नहीं देखते, भगवान शुद्धि शुद्धि नहीं देखते, तो क्या देखते हैं? बोले भक्ति प्रियो माधव, भगवान को प्रेम प्रिय है। एक बार ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त करेगा इसमें संशय है। ज्ञानी परमात्मा के सामने 56 भोग लगा करके तुलसी दल छोड़ करके मंत्र पढ़ता है, नाभ्या आसी दंत ऋक्षुम शीर्षो देवहु समवर्तता। और जरा मंत्र में थोड़ी सी अशुद्धि हो जाए तो ज्ञानी को लगता है कि पता नहीं मंत्र तो अशुद्ध हो गया, ठाकुर जी भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। और वही अज्ञानी भक्त जो प्रेमी भक्त है, ठाकुर जी के सामने थाल सजा करके तुलसी दल छोड़ करके हाथ जोड़ लेता है, ठाकुर जी भोग लगाओ और जरा जल्दी लगाना, मुझे भी बड़ी तेज की भूख है। और मेरे राम जी को, मेरे ठाकुर जी को ये प्रेम बड़ा प्रिय है। परीक्षित जी ने कहा, महाराज अभी आप कह रहे थे विदुर, ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, जरा इनकी कथा सुनाइए। तो विदुर जी की कथा सुनाने लगे महाभारत के समय। महाभारत में लेकर के चलते हैं। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा